बीएमसी क्लास में आप सभी का वेलकम। मैं आपका राज सर, इलेक्ट्रीशियन। तो मैंने सभी का आईटीआई वालों को सभी का एक टेस्ट लिया था जिसमें 100 क्वेश्चन थे, है ना। आज मैं उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करवाने वाला हूँ। वो क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, तो सभी का सोल्व कराने वाला हूँ। तो पहले पहला क्वेश्चन क्वेश्चन से क्या देखते है? हैं कि धनात्मक व ऋणात्मक के बारे में किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था। तो किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। दूसरा क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। होता तो वैसे फैराडे भी है, पर हम मानेंगे कि इसको क्या मानेंगे, इसमें कूलाम्ब। क्या मानेंगे? कूलाम्ब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, फैराडे में कितने कूलाम्ब होते हैं। मतलब कि एक फैराडे की ये बात कर रहा है कि एक फैराडे में कितने कूलाम्ब होते हैं। एग्जैक्ट तो कितने होते हैं? 96,484 कूलाम्ब। पर यदि आपको ऑप्शन में ये भी दिखाई दे तो हमको यदि ऐड, पहले तो हम क्या करेंगे, जो फिक्स है वो देंगे। बाकी का यदि आपको ये नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 96,500 कूलाम्ब करेंगे। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 है, आवेशों का मापन किया जाता है। जो आवेशों का मापन किया जाता है किससे किया जाता है? दोनों से किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप से और विद्युत दर्शी दोनों से किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आकर्षण बल का घटता क्रम क्या है। जो हमारे आकर्षण बल का घटता हुआ क्रम बताना है हमको, किसमें? अणुओं में, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले ठोस आ जाएगा, फिर द्रव आ जाएगा, फिर गैस आ जाएगा। इसके बाद दो अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा और आइंस्टीन, पर उनको हम दर्शाएंगे नहीं। प्रश्न नंबर 6, परमाणु कक्षा का व्यास 10⁻⁻10 होता है। ये फिक्स है। परमाणु का कक्षा का जो व्यास होता है कितना होता है? 10⁻⁻10 होता है। ये किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था, है ना। सॉरी, किस नाम से दर्शाते हैं इसको, है ना। एंगस्ट्रॉन नाम से इसको दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 7वां, नाभिक की खोज 1911 में हुई थी। नाभिक की जो खोज हुई थी कब हुई थी? 1911 में हुई थी, है ना। पर ये किस वैज्ञानिक ने की थी? ये किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। आपको याद रखेंगे, एर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? 8वां। ये क्या कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस तरह चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस तरह चक्कर लगाते हैं? तो लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, है ना। प्रश्न नंबर 10, प्रोटॉन का आवेश कितने कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन हमारा किस में होता है? प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा किस में होता है? माइनस में होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है ना, उदासीन होता है। पर यहाँ जो माइनस माइनस है, नेगेटिव नेगेटिव है, ये तो हमारे प्रोटॉन में होंगे नहीं। तो होंगे क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव ये और एक ये। इसका मान कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम्ब। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ऑप्शन नंबर बी, 9.02 इनके 10⁻31। ये केजी में भी हो सकता है आपका, और एएमयू में भी हो सकता है, ऑटोमेटिक मास यूनिट, है ना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के कितना एएमयू होता है? अभी बताना कि एएमयू क्या है। एएमयू ऑटोमेटिक मास यूनिट, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1.008625 एएमयू। प्रश्न नंबर 13 क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। हमने आपको पहले बताया था अगली वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक ट्रिक होती है, ईंट पर नाच, है ना। तो ईंट पर नाच से क्या हो जाएगा? जे थॉमसन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या बोलता है कि कक्षा एम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो एक इसकी ट्रिक होती है, कल मैं नहीं गई। कल मैं नहीं गई। तो इससे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो 2, 8, 18 और 32। तो एम का क्या आ जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर बी।
है ना। प्रश्न नंबर 15, अर्धचालकों में 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 4। एक मोल में परमाणु संख्या कितने परमाणुओं के बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 6.02 10 की पावर माइन पॉजिटिव में कितनी हो जाएगी? 23। ISO का पूर्ण विस्तार बताना है हमको, है ना। तो क्या बोलता है इसमें कि यहाँ पे I पहले है, S पे, उसके बाद में, फिर उसके बाद क्या है? O है। पर हमको ऐसा नहीं करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, S बाद में आएगा, ये वाला O यहाँ पे पहले चले जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 18वां क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के केंद्र में होते हैं। परमाणु का जो ये केंद्र होता है, ये वाला केंद्र, इसमें बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। तो अंदर कौन होते हैं? तो अंदर दो बचे, प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन बचा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, एक इलेक्ट्रोस्कोप यूनिट का मान कितना होता है? तो इसका मान फिक्स होता है 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 31 10 कोलम्ब। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन सदैव प्रोटॉन के भार से होता है। इलेक्ट्रॉन का हमको भार बताना है, ना कि इसका आकार पूछ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के 1840 गुना कम होता है, जबकि आकार में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा होता है, क्योंकि ये हल्का होता है, ये भारी होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है ना। प्रश्न नंबर 21, आवश्यक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। आकृति कैसी होती है? वृत्तीय होती है ना। प्रश्न नंबर 22 में क्या कहता है कि BLS क्या है? BLS की हमको फुल फॉर्म बतानी है, क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि दुर्घटना होने पर गोल्डन आवर्स कितने समय का होता है? जैसे किसी व्यक्ति की दुर्घटना है तो हम प्राथमिक उपचार करते हैं, तो गोल्डन अवार्ड कितने मिनट का होता है? तो कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का। क्योंकि 30 मिनट से पहले यदि हम उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं, चिकित्सा पहुंचा देते हैं, तो गोल्डन अवार्ड के रूप में आ जाता है। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? CPR की क्या है? CPR की फुल फॉर्म बतानी हमको, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। प्रश्न नंबर 25, कितने वोल्टेज पर मानव शरीर में को झटका महसूस होता है ना। कितने वोल्टेज पर मानव शरीर को झटका महसूस होता है? तो कितने वोल्टेज पर? 90 वोल्टेज पर मानव शरीर को झटका महसूस होता है ना। अब अगला 26वां प्रश्न क्या बोलता है कि 100 वाट का लैंप जिसमें 1 एम्पेयर विद्युत धारा गुजर रही है, एक समय में कितने व्यस्क को मारने की क्षमता रखता है? तो कितने को मार सकता है? जिसमें 1 एम्पेयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो लगभग 20 व्यक्तियों को मारने की क्षमता रखता है ना। प्रश्न नंबर 27, गीली त्वचा का प्रतिरोध सामान्य कितना होता है? जो हमारी गीली त्वचा होती है उसका प्रतिरोध 1000 ओम होता है। सूखी त्वचा की मैं बात करता हूँ, है ना, तो 70,000 से 1 लाख होता है ना। यदि हमारे शरीर की बात करते हैं तो 400 ओम से 600 ओम होता है। कान से कान की बात करते हैं तो 100 ओम से 100 ओम तक होता है ना। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कान से कान का प्रतिरोध, सामान्य प्रतिरोध क्या होता है? कितना होता है? 100 ओम। प्रश्न नंबर 29, PPE क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लकड़ी, कागज, कपड़े किस आग की श्रेणी में आते हैं? तो किस आग की श्रेणी में आते हैं? ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कक्षा डी की आग किस में लगने वाली आग है? तो कक्षा डी में विद्युत में लगने वाली आग है। किस में है? विद्युत में। ए में कौन सी आ जाएगी? लकड़ी, है ना। बी में कौन सी आ जाएगी? द्रव, जो तरलीय पदार्थ होते हैं। सी में कौन सी आ जाएगी? गैसीय। और डी में कौन सी आ जाएगी? विद्युत, है ना। तो प्रश्न नंबर 32, BCF की फुल फॉर्म बता रहा है, क्या है ना? ब्रोमोक्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर सी। अग्निशमन सिलेंडर को प्रयोग में लाने वाली विधि क्या है? तो इसको प्रयोग में लाने वाली विधि है पास, पुल, एम, स्क्यूज, स्क्वीप। देखो पहले क्या बोलता है पास में?
पुल माने खींचना, पहले हम पिन को खींचते हैं, उसके बाद निशाना लगाते हैं, फिर दबाते हैं ट्रिगर को, है ना, उसके बाद हम घुमाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पास। 34वां प्रश्न क्या बोलता है कि ASA मानक मानकीकरण कहाँ से प्राप्त किया गया। जो ये मानकीकरण है ASA, ये अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। हमारे भारत का क्या है? ISI। प्रश्न नंबर 35, 5S में हमारा 3S का फुल फॉर्म क्या है। जो हमारे 5S होते हैं उनमें 3S की फुल फॉर्म हमको बतानी है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। BIS की क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। 5E में 5.1 का मान क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, एजुकेशन। 38वां क्वेश्चन क्या बोलता है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC, हमारी 3 प्रणाली होती हैं ABC, जिसमें B का मान क्या है? ब्रीदिंग, है ना, श्वसन। क्या होता है? श्वसन। प्रश्न नंबर 39वां, विद्युत धारा से झटके के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है। जब किसी व्यक्ति को झटका लगता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? धातु है, आवेश है? धातु नहीं है, आवेश है। धातु क्या होती है? जैसे चांदी, तांबा, कॉपर, ये क्या है? धातुएं हैं, है ना। पर जब तक हम उसमें आवेश प्रवाहित नहीं करेंगे तो हमको करंट या झटका महसूस नहीं होगा। पराविद्युत क्या है? कुछ अलग पदार्थों में आता है। ऑप्शन नंबर बी। नियॉन टेस्टर प्रयुक्त प्रयोग में परास, कितने परास के होते हैं जो टेस्टर होते हैं हमारे, कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 1 मेगा ओम। प्रश्न नंबर 40वां, SWG में 0 SWG में इंच में और mm में मान क्या होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.0324 इंच। ये किस में होता है? इंच में होता है। 8.23 mm, ये किस में होता है? mm में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन, SWG का बड़ा मान होने पर क्या होगा। जो SWG होता है उसमें यदि बड़ा मान है तो क्या होगा? जितना बड़ा अंक होगा वायर उतना ही छोटा होगा, है ना। माइक्रोमीटर का अल्पतंक मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 0.01 से mm से या 0.001 mm तक। 43वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो इनको ध्यान से देखना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। रेती का ग्रेड तय किया जाता है, रेती के वजन से तय किया जाता है, ना कि उसके आकार से। फीमेल प्लग क्या होता है? ये आपके सिंबल हैं, कैसे होते हैं? ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बैटरी को किस सिंबल से दर्शाते हैं? अब बैटरी हमारी कैसे बनती है? 2 सेलों को मिलाकर हमारी क्या बैटरी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। ये कैपेसिटर का हो जाएगा, ये बैटरी, ये सेल का हो जाएगा, ये कैपेसिटर का हो जाएगा ना। स्कॉटी डायोड, स्कॉटी डायोड में आपको देखने को मिलेगा ट्रिक के हिसाब से, इसमें एस दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? एस। तो क्या हो जाएगा? स्कॉटी डायोड। नॉर गेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का BIS क्या है? तो शंट फील्ड वाइंडिंग क्या है? E1 व E2 कमेंड में शंट फील्ड वाइंडिंग आ जाएगी, ये श्रेणी में आ जाएगी, ये आर्मेचर में आ जाएगी, ये प्रतिरोध है हमारा, है ना। ये शंट हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा, ये आर्मेचर, आर्मेचर है, ये ओम प्रतिरोध। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? वोल्ट मीटर। विद्युत धारा की चाल क्या होती है? विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा की DC की आवृत्ति कितनी होती है? तो DC की कोई आवृत्ति नहीं होती, DC की शून्य आवृत्ति होती है ना। विद्युत धारा AC की आवृत्ति कितनी है? और अमेरिका और भारत, पहले हमको किसकी बतानी है? ऑप्शन में अमेरिका की बतानी है, फिर हमको किसकी बतानी है? भारत की बतानी है। तो अमेरिका की कितनी हो जाएगी? 60। भारत की कितनी हो जाएगी? 50। ऑप्शन नंबर सी। किसी खोखले गोले के भीतर आवेश व विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? जब कोई खोखला गोला होता है, ये वाला खोखला गोला है, तो इसमें आवेश यहाँ पे क्या होंगे? तो आवेशों का मान यहाँ पे 0 होगा। कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सतह पे बहते हैं ना।
54वां क्वेश्चन, आदर्श वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध व आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो शून्य और अनंत। वोल्टेज स्रोत का शून्य और धारा स्रोत का अनंत। एक अंतरराष्ट्रीय ओम कितने ओम के बराबर होता है? कितने ओम के बराबर होता है? 1.0049 ओम के बराबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन सभी का मिलान करना है हमको, है ना। विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या है? वोल्टमीटर। विभवांतर जूल प्रति कूलाम होता है। द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है? कूलाम मीटर का होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसकी होती है? न्यूटन प्रति कूलाम या फिर ओम प्रति वोल्टेज प्रति मीटर भी होती है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद्युत फ्लक्स घनत्व है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश कूलाम में हो जाता है। विद्युत धारा कूलाम प्रति सेकंड में हो जाती है। विद्युत विभव तो हमेशा किस में होता है? वोल्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी फर्स्ट हो जाएगा। विद्युत वाहक बल किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल किस प्रकार की राशि? अदिश राशि है ना। विद्युत का सबसे अधिक अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्यूज कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो किससे? सीसा प्लस टिन से। यदि कठोर बनाना है हमको तो सीसा की मात्रा ज़्यादा करते हैं, है ना। ये 40% हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा। मैग्नीन का तापमान गुणांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तांबे का 20 डिग्री सेल्सियस पर ओम मीटर में प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 1.72 × 10⁻⁸। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाता है। और ये कहाँ पे यूज में लेते हैं हम? बल्ब में। किसमें? बल्ब में। बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। एल्यूमिनियम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.7 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ कौन सा है? तो शुष्क हवा हो जाएगी। विद्युत का कुचालक ऊष्मा का चालक कौन सा है? अभ्रक हो जाएगा। माइका नाइट पदार्थ डाइलेक्ट स्ट्रेंथ कितनी होती है? पिच का स्ट्रेंथ 20 से 40। बैकेलाइट की डायरेक्ट स्ट्रेंथ कितनी होती है? 17 से 21। सूखी लकड़ी की डायरेक्ट स्ट्रेंथ कितनी होती है? 0.4 से 0.6, है ना। कुचालक पदार्थों में वर्ग बी का मान कितना होता है? 130 डिग्री सेल्सियस। तेल से भीगा कागज कपड़ा किस वर्ग में आता है? वर्ग ए में आता है। बट ट्रिक है इसकी या अब FHC, है ना। चालकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। अर्धचालक व कुचालकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1 से 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी। चालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो चालक हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3। अर्धचालक व कुचालक के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 से 8 के मध्य है। धातुओं की चालकता का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारी जो चालकता में आती है चांदी आती है, फिर तांबा आता है, फिर सोना आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, इस्पात आता है। इसके बाद लगातार चलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सोल्डरिंग बिट किस धातु की बनी होती है? तो तांबे की बनी होती है। दाब रहित वेल्डिंग कहाँ की जाती है? तो सभी मशीनों में की जाती है। गैस वेल्डिंग में, रेल में, पटरी में, भारी मशीनों में दाब रहित वेल्डिंग की जाती है। सोल्डरिंग करने के लिए टिन व सीसा का कितना प्रतिशत होता है? तो 60 से 40%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो किस नियम से चालक गर्म होता है? जो हमारा वायर गर्म होता है, ये वायर हमारा गर्म होगा, किस नियम से होगा? तो जूल के नियम से गर्म होगा। नरम व कठोर सोल्डरिंग का गलनांक कितना होता है क्रम से? तो नरम का तो 450 से कम होता है और कठोर का 450 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। सोल्डरिंग हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डी सोल्डरिंग। क्या कहते हैं? डी सोल्डरिंग। आर्क वेल्डिंग कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग में ले जाता है? जो हम आर्क वेल्डिंग करते हैं ना, उसमें कौन से ट्रांसफार्मर उपयोग में लेते हैं? TF शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टिन लीड मिश्र धातु सोल्डर तार कब पिघलता है? कब पिघलता है? जब सोल्डर करते हैं तो वायर कब पिघलता है? 183 डिग्री सेल्सियस पर। 185 भी मिल जाएगी आपको डिग्री सेल्सियस।
184 भी मिल जाएगी, पर एक्यूरेट क्या है 183 डिग्री सेल्सियस। ब्रेजिंग आमतौर पर किया जाता है 450 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऊपर किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओमेगा का मान कितना होता है, तो ऑप्शन दोनों आ जाएंगे आपके, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। ठीक है, ये फैराड प्रति मीटर में भी होता है ना। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, जो विद्युत धारा हमारी बहती है उसकी दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, सकारात्मक से नकारात्मक की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा बहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। लघु धारा का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो शून्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, सॉरी अनंत होता है। यदि आदर्श इसमें एमीटर लगा देते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध का सही सूत्र क्या है, तो प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होता है, जिसमें फिक्स मान निकलता है, आर बराबर रोले ए। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध का मापन करते हैं किस में करते हैं, ओमीटर में भी करते हैं और मेगर में भी करते हैं। ए और बी दोनों हो जाएंगे। रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन इत्यादि में कौन सा प्रतिरोध हम लगाते हैं, तो कौन सा लगाते हैं, कार्बन प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 92 में आ जाएगा, परिवर्तित मान वायर बॉन्ड प्रतिरोध किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है, सभी के लिए होता है। रेगुलेटर के लिए, साउंड के लिए, पंखा के लिए। पंखे में क्या होता है, रेगुलेटर होता है, और साउंड को हम अधिक वे कम करते हैं उसकी ध्वनि को, तो किससे करते हैं, वायर बॉन्ड प्रतिरोध से। भारत की आवृत्ति कितनी होती है, पहले भी बताया था, 50 हर्ट्ज होती है ना। 50 हर्ट्ज का मान कैसे होता है, जैसे ये इस प्रकार से चलती है, 25 बार पॉजिटिव जाएगा, 25 बार नेगेटिव आएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 बार। पर जब इसका मान निकालते हैं लास्ट में, तो इतना भी हो सकता है और लास्ट में ये इतना भी हो सकता है ना। वेट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में ये प्रश्न आपको करना है। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको देता हूँ। Q इंटू एस पी, ऐसे इनको गुना कर लो, जो मान आएगा उसमें रख देना। ऑरेंज, लाल, भूरी तथा सुनहरे रंग के पट्टियों वाले कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होता है ना। ऑरेंज हमारे कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद ये किसने, ये यहाँ पे है सी वाला। ऑरेंज और लाल कितने पर, 2 पर, क्योंकि 10 की पावर 1, तो उसका मान क्या हो जाएगा, और प्लस माइनस 5%। अब चाहो इसको आप 10 लिखो या फिर इसके पीछे लगा दो, तो 320 ओम प्लस माइनस 5%, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। परिवर्तित प्रतिरोध क्या होता है, जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अरेखीय होता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओममीटर होती है। प्रश्न नंबर 97, किस प्रकार का रजिस्टर वोल्टेज पर आधारित होता है, तो कौन सा होता है, वेरिएस्टर्स। न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है, न्यूट्रल कहाँ से प्राप्त करते हैं, न्यूट्रल हम प्राप्त करते हैं स्टार से, जबकि डेल्टा तो ऐसा होता है, इसमें तो कोई न्यूट्रल का चांस ही नहीं होता, और स्टार आपका इस प्रकार से होता है, यहाँ से न्यूट्रल निकल जाता है ना। 3 फेज की आपूर्ति के किस भी 2 फेज के बीच का एंगल कितना हो जाए। 3 फेज का तो कितना होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। 2 फेज का कितना होता है, 90 होता है। 1 फेज का कितना होता है, ये 3 फेज है, ये 1 फेज है, तो 1 फेज का और 2 फेज का कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट का मान क्या होता है। ये आप 100वां क्वेश्चन आप बताओगे कि संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वायर में है, 3 फेज हैं, तीनों में संतुलन अवस्थाएं हैं, है ना, संतुलन मान के हैं, तो न्यूट्रल का मान क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए BMC क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी को इस वीडियो को, और जो ये 100 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ITA वालों के लिए, और फिजिक्स के भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सभी के पास ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बने रहें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम BMC क्लासेस।